लेट्स इमेजिन एक ऐसा टाइम जहां आप बैंक के बगैर लोन ले सकते हैं और बिना किसी क्रेडिट स्कोर के अपना पैसा किसी को देकर उससे पैसे इनकम भी कमा सकते हैं। इसके लिए न पेपर वर्क न अप्रूवल, सिर्फ ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और आपका मोबाइल वॉलेट। ये कोई फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं है, ये है डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक रिवॉल्यूशन जो ट्रेडिशनल फाइनेंस को चैलेंज कर रहा है। और इस दौर में कुछ ऐसे डीफाई टोकन हैं जो सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे बल्कि ट्रेंड बना रहे हैं। और अब जब रिसेंटली यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन चेयरमैन पॉल आक्टन ने कहा कि वो डीफाई प्रोटोकॉल के लिए एक रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने जा रहा है, तो आप अब समझ लिए कि क्रिप्टो मार्केट में आग लगने वाली है। काफ़ी डीफाई टोकन ने ऑलरेडी रैली ली और नेचुरली हम सब के जहन में अब ये सवाल उठ रहा है कि कौन से डीफाई टोकन हैं जिन्हें इस टाइम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं 5 डीफाई टोकन की जो आपके पोर्टफोलियो को लिटरली टू द मून बना सकते हैं। मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डीफाई टोकन से, और वो है यूनिस्वैप। सोचिए ज़रा, एक वक्त था जब क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज तक महदूद था, लेकिन फिर आए यूनिस्वैप, एक रिवोल्यूशनरी डीफाई प्लेटफॉर्म जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर बना और जिसने ट्रेडिंग का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 2018 में जब हेडन एडम ने यूनिस्वैप लॉन्च किया। हेडन कोई वॉल स्ट्रीट का बच्चा नहीं था, वो एक एवरेज डेवलपर था, लेकिन उसके पास एक बड़ी विजन थी। उसने इथीरियम के क्रिएटर विटालिक बुटेरिन के AMM यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर का कंसेप्ट लिया और उसे हकीकत में बदल दी। यूनिस्वैप ने ट्रेडिंग में मिडल मैन को ही निकाल दिया, ना बायर ना सेलर, बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और लिक्विडिटी पूल। आप टोकन ट्रेड करना चाहते हैं, बस पूल में जाइए और इंस्टेंटली स्वैप करें। और अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर है तो आप अपने टोकन पूल में डालकर LP टोकन भी ले सकते हैं और इस पे आपको ट्रेडिंग फी मिलते हैं। यूनिस्वैप ने टाइम के साथ इवॉल्व किया। पहले V1 आया जिसने इथीरियम और ERC टोकन को दरमियान ट्रेडिंग अलाउ की। फिर इसके बाद V2 आया जिसने ERC20 और ERC20 स्वैप पॉसिबल हुई। लेकिन असली जादू V3 में हमने देखा और वो थी कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपना कैपिटल एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में लगा सकते थे, जिसे उनकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ गई। और 2025 में यूनिस्वैप ने अपना लेयर 2 सॉल्यूशन यूनिचेन लॉन्च किया। ये डेवलपमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से DX पर इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के बाद आई और ये एक बहुत बड़ी यूनिस्वैप के लिए कामयाबी थी। इसके बाद उनका नया स्मार्ट वॉलेट भी लॉन्च हुआ जो इथीरियम के पेटर अपग्रेड के साथ कंपेटेबल था। और अब बात करेंगे यूनिस्वैप टोकन के हवाले से। यूनिस्वैप का जो टोकन यूनी है वो एक गवर्नेंस टोकन है जिसका टोटल सप्लाई 1 बिलियन टोकन है। जब ये टोकन लॉन्च हुआ तो यूनिस्वैप ने अपने अर्ली यूजर को 15% टोकन फ्री में दिए और ये एक लेजेंडरी एयर ड्रॉप था जिसे क्रिप्टो की दुनिया में आज भी याद किया जाता है। और अब अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो यूनी ने 2025 में $45 का ऑल टाइम हाई टच किया और अब जब डीफाई दोबारा मोमेंटम ले रहा है तो यूनी इजीली अपने प्रीवियस हाई को बीट कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ गया तो यूनी $100 तक भी जा सकता है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 30x है। लेकिन ये सब सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है डिसेंट्रलाइजेशन की, इनोवेशन की और एक डेवलपर के ड्रीम की। यूनिस्वैप ने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास आइडिया और हौसला है तो आप पूरा सिस्टम ही बदल सकते। ये थी यूनिस्वैप की कहानी, एक छोटी शुरुआत से लेकर ग्लोबल डीफाई जायंट तक का सफर। अब आगे बढ़ते हैं एक अगले डीफाई टोकन की तरफ जिसका नाम है एवी। अब हम एक ऐसी प्रोटोकॉल की कहानी सुनाते हैं जो लेंडिंग और बोरोइंग की लैंडस्केप को ही बिल्कुल डिस्टर्ब कर चुका है और उसका नाम है एवी। एक ऐसा डीफाई प्लेटफॉर्म जहां आप अपना क्रिप्टो किसी बैंक या मिडल मैन के बगैर लेंड और बारो कर सकते हैं, और वो भी बिना KYC, क्रेडिट स्कोर और पेपर वर्क के बगैर। ये कहानी स्टार्ट होती है 2017 में जब सतानीस कलोची ने इस प्रोजेक्ट को इथ लैंड के नाम से लॉन्च किया। उस वक्त का विजन सिंपल था, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना जहां हर किसी को इक्वली एक्सेस मिले। बाद में 2018 में जब प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया एवी के नाम से, तो एवी एक फिनिश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है गूस्ट। और ये गूस्ट क्यों? क्योंकि ये सिस्टम
क्वाइटली बैकग्राउंड में काम कर रहा है और बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के। एवी ने मल्टीपल फंडिंग राउंड में तकरीबन 49 मिलियन रेस किए, मोस्टली 2022 में जब डीफाई का क्रेज पीक पर था। उस वक्त एवी का पहला वर्जन लॉन्च हुआ जहां यूज़र अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करके लिक्विडिटी पोल में लेंड कर सकते थे और बारवर वहीं से लोन ले सकते थे। मगर एवी का मैजिक सिर्फ ट्रेडिशनल लेंडिंग तक महदूद नहीं था। ये प्लेटफॉर्म एक यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा था और वो था फ्लैश लोन। फ्लैश लोन बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कि बिना कोलेटरल को आपको दिए जाते हैं और वो भी एक शर्त के साथ, आपको वो लोन उसी ट्रांजैक्शन में ही रिपे करना पड़ता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये एक फ्यूचर कोई बेकार सी फ्यूचर है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे यूज़ करके आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ करते हैं करेक्ट टाइम और राइट स्ट्रेटेजी के साथ, और ये फ्लैश लोन काफ़ी प्रॉफिटेबल है और बहुत प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एवी काम कैसे करता है। सिंपल सी लॉजिक है, यूज़र क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं और वो क्रिप्टो लिक्विडिटी पूल का पार्ट बन जाता है। बारवर उसी पूल से लोन लेते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि उन्हें ओवर कोलेटरलाइज करना पड़ता है, यानी जितना क्रिप्टो आप बारो करना चाहते हैं उससे ज़्यादा की वैल्यू की कोलेटरल की होनी चाहिए। ये मॉडल प्लेटफॉर्म को स्टेबल और सिक्योर बनाता है। अगर किसी बारवर का कोलेटरल वैल्यू ड्रॉप हो जाए और या फिर वो लोन रिपे ना करे तो सिस्टम उनका कोलेटरल लिक्विडेट कर देता है। और यहाँ एक और कूल फ्यूचर भी है, बारवर स्टेबल या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट कंडीशन। सप्लाई और डिमांड के मुताबिक इंटरेस्ट रेट को डायनामिकली एडजस्ट कर सकते हैं। 2024 के स्टार्ट में एवी डीफाई इंडस्ट्री के स्टाफ प्रोटोकॉल में शामिल हो गया। नेट डिपॉजिट ने 2021 के लेवल को क्रॉस 2024 के स्टार्ट में एवी डीफाई इंडस्ट्री में टॉप प्रोटोकॉल में शामिल हो गया। नेट डिपॉजिट ने 2021 लेवल को क्रॉस कर दिया और मई तक एवी का टीवीएल टोटल लॉक वैल्यू $40 बिलियन को टच कर गया, जो किसी भी डीफाई प्रोटोकॉल के लिए ऑल टाइम हाई था। और ये ग्रोथ सिर्फ टोकन प्राइस की वजह से नहीं बल्कि नई यूज़र की डिपॉजिट की वजह से मुमकिन हुआ। एवी अब V4 वर्जन पर काम कर रहा है जिसमें एक यूनिफाइड लिक्विडिटी पूल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यूज़र अपना एसेट को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं बिना पूल के डिसरप्ट किए। साथ ही गैस एफिशिएंसी, बेटर लिक्विडेशन प्रोसेस और एई का स्टेबल कॉइन GHU का डीपर इंटीग्रेशन भी शामिल है, जिसे बारविंग और भी फ्लेक्सिबल बन जाएगी। अब बात करते हैं एवी के नेटिव टोकन, जिसका नाम भी एवी है। इस टोकन का मल्टीपल यूज़ केसेस है, जिसमें पहला यूज़ केस है गवर्नेंस प्रपोजल पे वोट करना, दूसरा यूज़ केसेस है प्रोटोकॉल फ़ी में डिस्काउंट लेना और तीसरा टोकन के स्टेक करके पैसिव इनकम कमाना। Q1 2024 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो एवी टोकन भी काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन अब वो ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो एवी दोबारा $400 मार्क को टच कर सकता है, जो इसका पिछला हाई था। और अगर ग्रोथ इसी स्पीड से चली तो ये $1000 को पी टारगेट इसके लिए रियलिस्टिक टारगेट लगता है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4x है। और इसका टोटल मार्केट कैप इसके लिए $16 बिलियन का होना चाहिए। अब हम थर्ड टोकन की बात करते हैं जिसका नाम है स्काई। तो स्काई का सफ़र शुरू, स्काई भी एक डिसेंट्रलाइजेशन का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जिसका पूरा इकोसिस्टम अभी डेवलप हुआ है। पहले स्काई को हम मार्केट डाओ के नाम से जानते थे, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो दुनिया के सबसे पहले डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन डाई ले आया। 2015 में रूइन क्रिस्टन ने इस विजन के साथ मार्केट डाओ बनाया कि लोग बिना किसी सेंट्रल बैंक के खुद अपना डिजिटल करेंसी कंट्रोल कर सकें। 2017 में डाई स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ जो इथेरियम को कोलेटरल के तौर पर यूज़ करता था। बाद में मेकर ने ERC20 टोकन को भी कोलेटरल में शामिल कर दिया और इसने गवर्नेंस का पूरा कंट्रोल मार्केट डाई टोकन होल्डर को दे दिया। लेकिन 2023 में रूइन ने अनाउंस किया एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे इन्होंने एंड गेम का प्लान का नाम दिया। इस प्लान का पहला फेज 2023 में आया जहां मार्केट डाओ के नाम स्काई के नाम पे से तब्दील हुआ और डाई स्टेबल कॉइन को चेंज करके USDS कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ नाम की बदलाव नहीं था बल्कि पूरा स्ट्रक्चर ही इवॉल्व कर गया। स्काई अब इंडिपेंडेंट गवर्नेंस यूनिट स्टार के थ्रू ऑपरेट हो रहा है जिसका अपना ही टोकन और ट्रेजरी होता है।
स्काई का गवर्नेंस टोकन भी MKR से अपग्रेड होकर स्काई टोकन में बढ़ गया है। अब एक MKR को कन्वर्ट करके आप 24,000 स्काई टोकन ले सकते हैं। इससे गवर्नेंस पार्टिसिपेशन और ही ज़्यादा इंक्लूसिव बन गया। स्काई टोकन का स्टेकिंग इंजन में स्टेक करके प्रोटोकॉल बेस्ड रिवार्ड भी मिलते हैं जो परफॉर्मेंस के मुताबिक एडजस्ट होते हैं, यानी अगर प्रोटोकॉल अच्छा परफॉर्म करे तो कम्युनिटी को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्काई का फ्यूचर क्या हो सकता है तो याद रहे कि MKR 2021 में 5.2 बिलियन मार्केट कैप तक गया था। आज स्काई की प्राइस के हिसाब से अगर वो ग्रोथ सिर्फ रिपीट हो जाए तो यहाँ से स्काई की ऑलमोस्ट 3x से लेकर 20x तक जंप बन सकता है। और अगर स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन US और बाकी दुनिया में पास होते हैं तो स्काई और USDC दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रडार में आ सकते हैं, जिससे इसकी वैल्यू की और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। अब हम थर्ड डीफाई टोकन जीटो की बात करते हैं। तो ये कहानी है सोलाना इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर प्रोटोकॉल की, जो स्टेकिंग और MEV कैप्चर दोनों को परफेक्ट ब्लेंड से बना हुआ है। 2024 में लुइस ब्रडन और जाना जिनवानी ने इस मिशन का साथ जीटो का स्टार्ट किया, जिससे लोग अपना सोल स्टेक कर सकें और साथ में डीफाई अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकें। 2022 में जीटो लाया गया और फिर 2023 के एंड में इसका नाम GTO एक लिक्विडिटी एयर ड्रॉप के थ्रू मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जीटो का पहला इनोवेशन था लिक्विडिटी स्टेकिंग, जहां आप सोल स्टेक कर सकते हैं और इसके बदले में जीटो सोल रिसीव कर सकते हैं, जिसे आप डीफाई में फ्रीली यूज कर सकते हैं। दूसरा मेजर कंपोनेंट इसका है MEV कैप्चर। जीटो स्पेशल बोर्ड से आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट करता है और उनसे प्रॉफिट कमा के वैलिडेटर, बॉट्स, ऑपरेटर और यूजर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी की वजह से जीटो का TVL रैपिडली ग्रो हुआ। 2024 के एंड तक जीटो $4 बिलियन TVL को टच कर गया, जो सोलाना इकोसिस्टम का सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल बन गया। जीटो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अपना कोर इंफ्रा ओपन सोर्स कर रहा है और गवर्नेंस भी जीटो टोकन के थ्रू ही कर रहा है। यूजर नॉट ओनली वोट ऑन द प्रपोजल बट आल्सो एक्सेस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी पर्क्स। अभी के लिए जीटो का रेजिस्टेंस $3 के आसपास है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो ये 5.5 और फिर $10 तक का इजीली टारगेट अचीव कर सकता है, जो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 4x से ज़्यादा गेन है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा गेन है। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेडियम टोकन के हवाले से, जो डीफाई की दुनिया का एक पायनियर है, जो सोलाना इकोसिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। 2020 में एक सोडोनामिस ड्यू अल्फा रे ने रेडियम का आगाज़ किया। तब से लेकर आज तक रेडियम ने लिक्विडिटी और एफिशिएंसी का एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है। रेडियम का AMM V4 मॉडल बैटल टेस्टेड माना जाता है और इसका बाई बैक और बर्न मैकेनिज्म रे टोकन के सप्लाई को रिड्यूस करता है, जिससे टोकन प्राइस को सपोर्ट मिलता है। 2024 में जब सोलाना की मीम कॉइन की क्रेज स्टार्ट हुई तो रेडियम ने यूनिस्वैप तक ही बेट किया, इसके मंथली वॉल्यूम और इसकी स्ट्रांग ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से pump.pump के कोलैबोरेशन के साथ। रेडियम का लॉन्च पैड एक्सेलरेटर नए टोकन के लॉन्च के लिए यूज़ होता है और URS का सब्सक्राइब IDO के कॉमन होते हैं, जिससे आप अपने आप को वाइट लिस्ट कर सकते हैं। रे टोकन की मैक्सिमम सप्लाई 555 मिलियन है और अब तक 267 मिलियन सर्कुलेट हो चुका है। इसका ऑल टाइम हाई था $17 2025 में। 2021 में इसका ऑल टाइम हाई था $17। अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये फिर से 7x से 20x गेन दे सकता है। पॉसिबली ये $50 को भी टच कर सकता है फ्यूचर में। तो ये थे 5 डीफाई टोकन जिसके हवाले से हमने बात की और आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या रोल है डीफाई सिस्टम में। अभी जो रेगुलेशन आ रहे हैं US में और अक्रॉस द वर्ल्ड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा डीफाई टोकन पे। तो डीफाई टोकन अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो हमने आपको 5 बड़े डीफाई टोकन के हवाले से कंप्लीट एनालिसिस दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम अगले वीडियो के साथ आपके साथ